हेलो गाइस, माई सेल्फ आदित्य। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कोड फोर्सेस राउंड 918 डिवीजन 4 का प्रॉब्लम डी, अननेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, आइए प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम सिंपल ही कहूँगा मैं, क्योंकि कॉन्टेस्ट के दौरान इसे अप्रॉक्स 15,000 पीपल ने सॉल्व किया था। सो रिलेटिवली देखा जाए तो ईजी ही है। आइए पढ़ते हैं। लूरा, अगेन एक बहुत ही यूनिक नाम। Lura was bored and decided to make a simple language using the 5 letters A B C D E। अच्छा ठीक है, तो एक लैंग्वेज बनाया गया है जिसमें कि 5 लेटर है, A B C D और E। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, हम सबको पता है नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है ये, वॉवेल्स A E और कॉन्सोनेंट्स B C D यहाँ पे है। तो वॉवेल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है V से और कॉन्सोनेंट्स को C से। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ सिलेबल्स इन द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में 2 टाइप के सिलेबल हैं। सी वी यानी कि कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय अ वोवेल, यानी कि कॉन्सोनेंट लिखा रहेगा उसके आगे वोवेल लिखा रहेगा। और सी वी सी, वोवेल विथ कॉन्सोनेंट बिफोर एंड आफ्टर। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बी ए सी ई डी बी ए बी आर सिलेबल्स बट ए, देखिए ए सिलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये सी के फॉर्म में, सॉरी ये वी के फॉर्म में, वॉवल वी के फॉर्म में। तो वी कोई सिलेबल है ही नहीं। हमारे पास सिलेबल में क्या है, सी वी है और सी है। सो इसलिए ये सब यहाँ पे सिलेबल नहीं होंगे। सो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अ वर्ड इन द लैंग्वेज इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सिलेबल्स। तो इस लैंग्वेज में अगर कोई भी बंदा या कोई भी बंदी एक वर्ड अगर लिखता है ना, तो वो सिलेबल के फॉर्म में लिखेगा। यानी वो सी वी और सी का फॉर्मेट मेंटेन करते हुए एक वर्ड लिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि ना, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बंदा ना वॉवेल से स्टार्ट कर देगा वर्ड को, क्योंकि वॉवेल से कोई भी सिलेबल में स्टार्ट हो ही नहीं रहा है ना, हमेशा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब जितने भी केसेस हैं ना जो कि सिलेबल में नहीं आते हैं, वो आपके इनपुट में भी वैसे नहीं रहेंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अ वर्ड इन द लैंग्वेज इज सीक्वेंस सिलेबल्स। लूरा हैज़ रिटन अ वर्ड इन द लैंग्वेज, ठीक है, बट शी डजंट नो हाउ टू स्प्लिट इट इनटू सिलेबल्स। ओके, तो एक वर्ड लिखा गया है, अब हमको उनको सिलेबल में ब्रेक करना है। अच्छा, जो जब भी ब्रेक करेंगे हम, यहाँ पे कहा गया है कि जब भी ब्रेक करेंगे तो डॉट के साथ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए BACE DBA जो भी लिखा हुआ है, सो BA एक सिलेबल बन गया, क्योंकि ये किस फॉर्मेट का है, ये CV फॉर्मेट का है। देखिए CV, वापस से एक C है यहाँ पे, पर हम आगे बात करेंगे कि इन्होंने BAC क्यों नहीं लिया और BA ही क्यों लिया है, आगे हम देखेंगे इस चीज़ को। सो इस तरह से ब्रेक हुआ है डॉट के साथ। अच्छा, अब आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इनपुट देख के मैं आपको सीधे बताता हूँ एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, कैसे सोचना है। सो एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाते हैं इस साइड पे। सो देखिए, एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह जाता है कि आप पहले ये सोचिए कि कितने सिलेबल हैं। 2 सिलेबल हैं, किस फॉर्मेट के, CV फॉर्मेट के और CVC फॉर्मेट के। अच्छा ठीक है, तो वर्ड जो बन रहा है ना, कोई भी वर्ड बनेगा, ठीक है, तो कोई भी वर्ड जो बनेगा ना वो इसी फॉर्मेट का होगा। तो वो या तो CV ऐसा फॉर्मेट का होगा, या CVC, कुछ इस तरह का होगा। सो कोई भी वर्ड V से स्टार्ट नहीं होगा, कभी V से स्टार्ट नहीं होगा, ये गलत है। V से स्टार्ट कभी नहीं होगा। जो गिवन सिलेबल है उसी फॉर्मेट में इनपुट भी रहेगा। तो आपको वो सब उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वॉवेल से स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, क्योंकि वॉवेल स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, हमेशा कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। तो चलिए कुछ ऐसा सोचते हैं कि हमें तो ब्रेक करना है सिलेबल में। सो मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर ये वर्ड दिया हुआ है। सो कोई भी वर्ड दिया रहेगा तो हम उसे कॉन्सोनेंट और वोवेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ। सो मैंने एक इनपुट को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, वो वर्ड लेटर कुछ भी हो सकते हैं, पर मैं कॉन्सोनेंट और वोवेल में उसको ब्रेक करके ऐसे लिखा हूँ। अच्छा, अब आप देखिए, आप स्टार्ट करिए देखना कि इसे मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। सो आप पहले ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। आपने देखा कि पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है, आप वो देखोगे। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट है तो आप उसे अपने स्ट्रिंग में इनपुट ले लोगे। तो मैं एक आंसर वेरिएबल स्ट्रिंग बना लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह का रहेगा। तो उस पर मैं इनपुट ले रहा हूँ, तो आंसर को मैं प्लस कर दूंगा जो भी है पहला, मतलब मेरा यहाँ पे पहला C है।
इस एग्जांपल में आपको बात कर रहा हूँ मैं। सो पहला सी है तो मैं इनपुट ले लिया मैंने। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे आया, वी में आया। सो अब मैं चेक करूँगा कि ये कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है। सो अगर पिछला वाला कॉन्सोनेंट हमने डाल लिया था, अब ये तो वॉवेल ही होगा, ठीक है। और चेक करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको वॉवेल मिलेगा यहाँ पे, तो देखिए अब वॉवेल मिलने के बाद दो केस हैं। आपके जो सिलेबल हैं उसमें सी वी और सी वी कॉमन है। एक सिलेबल में सी वी के आगे कुछ नहीं है, दूसरे सिलेबल में वी के आगे स्ट्रिक्टली एक कॉन्सोनेंट है। तो आप तो पहले ये चेक करो कि वी के आगे कॉन्सोनेंट है कि नहीं है। अच्छा ठीक है, वी के आगे यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए सी वी सी निकाल लेता हूँ। अभी मान लीजिए मैं आपको सपोज करता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। हाँ, ये एग्जांपल देखिए आप। मान लीजिए कुछ इस तरह का सिनारियो है, आपने सी लिया, वी लिया, चेक किया कि वी के आगे सी है कि नहीं है। तो आपको तो दिख गया कि पहला तीन जो है ये तो एक सिलेबल बन रहा है, तो आप तो इसको ले लोगे और आप डॉट लगा दोगे। पर आपके पास बचेगा क्या लास्ट में? एक वी बचेगा। पर यहाँ पे वी तो कोई सिलेबल है ही नहीं। सो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप एक कॉन्सोनेंट को इनकाउंटर कर अगर आप एक वॉवेल को, आई एम सो सॉरी, वॉवेल, अगर आप एक वॉवेल को इनकाउंटर कर रहे हो, तो आपको उसके एक आगे तक नहीं, आपको उसके दो आगे तक का इंडेक्स को चेक करना होगा कि ये है क्या आगे। अगर आप जैसे मान लीजिए आपने जब पहला चेक किया, कॉन्सोनेंट ले लिया, आप जैसे ही एक वॉवेल पे आओगे, आप सबसे पहले ith अगर वॉवेल है तो i+2 पे आप चेक करोगे कि क्या प्रेजेंट है। i+2 पे अगर एक वॉवेल प्रेजेंट है तो आप वहीं पे डॉट मार दोगे और ब्रेक कर दोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे ऊपर वाले केस में आपने पहले कॉन्सोनेंट ले लिया, जैसे ही आपने एक वॉवेल इनकाउंटर किया तो आप i+2 पे चेक करोगे क्या है। तो i+2 पे एक कॉन्सोनेंट दिख गया है आपको। अच्छा, तो अगर i+2 पे एक वॉवेल नहीं है तो आप क्या करोगे? आप i+1 तक जाओगे, एक डॉट मार दोगे। ओके, आप डॉट मार के आपने सेपरेट कर दोगे और अपने आप पॉइंटर को ले जाओगे ये वाले सी पे। जब यहाँ पे आ जाएगा फिर आप सी को लोगे, ठीक है, ले लिया। फिर आपको एक वॉवेल इनकाउंटर हुआ तो आप क्या करोगे? आप i+2 पे चेक करोगे कि वॉवेल है कि नहीं है। i+2 पे वॉवेल नहीं है तो आप i+1 पे जाके डॉट लगा दोगे। फिर आप आगे बढ़ोगे, आपने देखा सी है, आप ले लिए, वी है, वी को ले लिया और चेक करोगे आप, क्योंकि ये वॉवेल है ना तो वॉवेल को चेक करोगे। तो i+2 पे आप वापस गए, आप वापस i+2 पे गए, देखे कि वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो आप i+1 पे जाके डॉट लगा दोगे और फिर आप सी वी जो बचा हुआ है, जो सी वी सिलेबल है ही, उसे आप ले लोगे। तो इस तरह से कुछ इंट्यूशन जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का था नहीं, बस इतना सोचना था आपको कि कॉन्सोनेंट तो मैं लूँगा ही, जब भी आएगा तो कॉन्सोनेंट को तो चुपचाप ले लेंगे। जब भी वॉवेल इनकाउंटर होगा तो पहले i+2 पे चेक करेंगे, ठीक है। जब भी वॉवेल इनकाउंटर होगा तो क्या करेंगे? हम i+2 पे चेक करेंगे, i+2 पे चेक करेंगे। अब इस पे दो केस निकल सकते हैं कि या तो i+2 पे वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। तो अगर वॉवेल होगा, अगर i+2 पे एक वॉवेल निकलेगा, सो जो आप ith जगह पे आप चेक कर रहे थे ना, जैसे मान लीजिए ये है, ये ith जगह है, इस वाले एग्जांपल में ये ith जगह है, i+2 पे आपने चेक किया एक वॉवेल मिल गया, तो आप वहीं पे डॉट मार दे रहे थे। तो आप वहीं पे ith जगह पे ith प्लेस पे डॉट मार देंगे। और अगर एक कॉन्सोनेंट आएगा तो क्या करेंगे? तो हम i+1th प्लेस पे डॉट मार देंगे, राइट, ठीक है। सो ये है इंट्यूशन। बाकी कोड में देख लेते हैं। बाकी इंट्यूशन यही था, सोचने का तरीका यही था। कोड देख लेते हैं तो कोड से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। सो हियर्स द कोड। तो पहले इनपुट लिया है n, फिर स्ट्रिंग इनपुट लिया, उसके बाद मैंने एक इस डॉट को एक स्ट्रिंग डॉट पहले ही बोल दिया है, ठीक है। आप नहीं भी ले सकते हो उसे, आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर मैंने एक आंसर स्ट्रिंग बनाया है जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर करूँगा, जिसमें मैं ऐड करूँगा अपने स्ट्रिंग्स को, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे मैं ट्रैवर्स कैसे कर रहा हूँ आप देखिए। आप फॉर लूप चला के ट्रैवर्स करने अगर जाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैंने वाइल लूप चलाया, पर आप फॉर भी शायद चला सकते हो उसमें। आई डोंट थिंक आपको उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। मैंने वाइल इसलिए चलाया क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मुझे कब तक ट्रैवर्स करना है। देखिए, वाइल और फॉर में अंतर आपको पता यही होता है कि फॉर में आपको पता रहता है कि आपको कब तक जाना है, वाइल में आपको पता नहीं रहता कि आपको कहाँ तक ट्रैवर्स करना है। जैसे मान लीजिए मुझे ये दिया हुआ था,
तो अब मैंने तो यहीं तक ट्रैवर्स किया ना, बाकी जो था मतलब ट्रैवर्स तो पूरे स्ट्रिंग में करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है, लेकिन ये डॉट लगाने वाला चीज़ जो है ये कब तक मुझे करना है, क्योंकि मैं i+2 पोजिशन को चेक भी कर रहा हूँ। जब भी वॉवल आ रहा है तो मैं i+2 पे जाके चेक भी कर रहा हूँ। तो अगर मैं n तक फॉर लूप चलाऊँगा तो वो तो ओवरफ्लो कर जाएगा, तो n-2 तक फॉर लूप चलाना पड़ेगा। पर अगर मैं n-2 तक फॉर लूप चलाऊँगा तो समझिए आप, n-2 तक फॉर लूप चल रहा है तो आखिरी के 2 तो बच जाएंगे चेक करने ना, आखिरी के 2 मैं चेक नहीं कर पाऊँगा। सो इसीलिए मैंने वाइल लूप चलाया था। तो वाइल लूप में मैंने इंडेक्स वेरिएबल ले लिया है जो कि ट्रैवर्स कर रहा होगा, जो हम आई लेते हैं जो फॉर लूप में, बस उसी को मैं इंडेक्स नाम से लिया हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो वाइल जब तक इंडेक्स n से छोटा है तब तक ये वाइल लूप चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर में एस ऑफ इंडेक्स, अभी तो इंडेक्स स्टार्टिंग में 0 है, सो मैं हर बार स्टोर कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आंसर में स्ट्रिंग का ith स्टोर हो रहा है। सो पहला वाला स्टोर हो गया, मतलब एस ऑफ ज़ीरो स्टोर हो गया, क्योंकि एस ऑफ ज़ीरो मैंने आपको कहा हमेशा कॉन्सोनेंट होगा, वॉवल वाला केस लेना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो स्टोर हो गया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि एस ऑफ, मैं स्टोर कर लिया मैं पहले, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि एस ऑफ इंडेक्स जो है वो क्या वॉवल है क्या। देखिए ये तो पहला केस था, मतलब जब आई ज़ीरो है तब तो ये हो गया, और जब आई ज़ीरो रहेगा मतलब इंडेक्स अगर ज़ीरो रहेगा तो आंसर में एक कॉन्सोनेंट आ गया, फिर ये इस इफ़ के अंदर जाएगा नहीं। तो इसका मतलब इंडेक्स +1 यहाँ पे आ जाएगा सीधे 184 पे, ठीक है, लाइन 184 पे इंडेक्स का वैल्यू +1 हो जाएगा। तो फिर अब एस ऑफ 1 आएगा यहाँ पे, तो एस ऑफ 1 को ये आंसर में स्टोर कर लेगा, और फिर ये अब चेक करेगा कि ये तो कुछ भी हो सकता है ना, अब तो ये चेक करेगा कि ये वॉवल है क्या। सो अगर ये वॉवल रहेगा, जैसे मैं आपको कहा था, मैं क्या करूँगा, मैं इंडेक्स+2, मैं इंडेक्स+2 यहाँ पे मैंने आपको कहा था इंडेक्स+2 को चेक करूँगा। सो इंडेक्स+2 को यहाँ पे मैंने चेक किया है, देखिए यहाँ पे कि ये वॉवल है कि नहीं है। पर इसी के साथ साथ मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि इंडेक्स+2 कहीं ओवरफ्लो तो नहीं कर जा रहा है। सो इसीलिए मैंने एक एंड के साथ ये कंडीशन भी डाला है कि इंडेक्स+2 लेस देन n हो, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा होगा, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर वॉवल होगा सो उसी ith पे, देखिए यहाँ पे ith प्लेस पे ही डॉट मार देंगे। सो इसीलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, आंसर में सिर्फ डॉट को ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट कर दे रहा हूँ। पर अगर वॉवल नहीं होगा तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर वॉवल नहीं होगा तो i+1 प्लेस पे डॉट मारेंगे। सो डॉट मारने के लिए i+1 को मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि क्या ये n से कम है, मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर ये n से कम, आई इंडेक्स+1 n से कम है, सो आंसर में मैं पहले उस इंडेक्स+1 को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, पहले वो आएगा उसके बाद डॉट आएगा ना। सो इसलिए आंसर में एस ऑफ इंडेक्स+1 स्टोर हुआ, फिर डॉट आया, और फिर इंडेक्स को मैंने बढ़ा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कोड तो बहुत आसान है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे चल रहा है। बस एक दिक्कत लोगों को आती है कि वो कहेंगे कि ये आपने यहाँ भी इंडेक्स+1 किया है। सो अगर मान लीजिए ये इफ़ में गया, इफ़ में जाके एल्स में जाएगा, सो इंडेक्स+1 यहाँ भी होगा, फिर बाहर निकल के यहाँ भी हो जाएगा इंडेक्स+1। सो ये तो ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए ये केस किस चीज़ में आ रहा है कि ये वॉवेल है, वॉवेल के बाद उससे i+2 पे एक कॉन्सोनेंट मिला है। अच्छा ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं, इसी केस को देख लीजिए आप, ठीक है। आप मान लीजिए कि यहाँ पे डॉट नहीं है, ठीक है, आपने इस वॉवेल पे आप आए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप वॉवेल पे आए, अब i+2 चेक करेंगे, तो i+2 आपने चेक किया तो ये क्या निकला, कॉन्सोनेंट निकला। तो आप क्या करेंगे, i+1 को पहले, तो i+1 को आप अपने आंसर में कॉन्कैटिनेट करेंगे, देखिए आंसर में कॉन्कैटिनेट कर दिया, फिर आप डॉट मारेंगे। अच्छा, तो आप डॉट मार देंगे अपने आंसर में, ओके डॉट मार देंगे अपने आंसर में, फिर इंडेक्स+1 करेंगे। सो अभी आपका इंडेक्स कहाँ पे था, अब ध्यान ध्यान दीजिए, इंडेक्स यहाँ पे नहीं है, इंडेक्स तो यहीं पे है ना, अभी इंडेक्स तो अभी वॉवल में ही था। सो इंडेक्स अभी +1 होके यहाँ पे आया है, ओके इंडेक्स यहाँ पे आया है, अभी इंडेक्स यहाँ पे आया है, ठीक है, इंडेक्स अभी यहाँ पे आया है। उसके बाद आप एक और बार इंडेक्स+1 करोगे तो अब फिर इंडेक्स यहाँ से उछल के यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ आ जाएगा इंडेक्स, ठीक है। सो इसीलिए अब मुझे तो फिर इसको चेक करना था ना, ये तो अब कहानी ख़त्म। सो इसीलिए ये चीज़ काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स+1 मैंने बाहर लिखा है इसीलिए, वरना मैं इफ़ के अंदर लिखता, पर इफ़ के अंदर नहीं, मुझे हर बार इंडेक्स+1 करवाना है, चाहे वो इफ़ के अंदर जाए या ना जाए, इसलिए बाहर लिखा गया है चीज़, ठीक है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद लास्ट में वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा, यही प्रोसेस होते होते, और लास्ट में होगा क्या कि लास्ट में डॉट भी आ जाएगा, आ सकता है या आ जाएगा आई गेस, क्योंकि जब आप हर बार
डॉट को प्लस कर रहे हो ना, सो पूरा आंसर ख़त्म होने के बाद ना लास्ट में भी एक डॉट आ जाएगा। सो यहाँ पे आप चेक करोगे कि अगर आंसर का बैक, तो ये देखिए ये स्ट्रिंग में चेक करने का तरीका होता है, स्ट्रिंग डॉट बैक फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करता है सबसे आखिरी कैरेक्टर को। सो अगर वो आखिरी कैरेक्टर डॉट के बराबर है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए सिंगल सो स्ट्रिंग में एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग डॉट बैक। सो इससे आप आखिरी कैरेक्टर को चेक कर सकते हो कि आखिरी कैरेक्टर क्या है, वो आपको रिटर्न करता है आखिरी कैरेक्टर। सो इसलिए देखिए कैरेक्टर को इक्वेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है, सिंगल कोट है। सो कैरेक्टर इक्वेट हो रहा है, तो अगर वो डॉट के बराबर है सो मैं उसे पॉप कर दूंगा, पॉप बैक से आखिरी वाला कैरेक्टर पॉप हो जाता है, तो वो निकल जाएगा और अपने आंसर को प्रिंट कर देंगे। सो कोड तो यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा, पूरी लॉजिक समझा दिया है मैंने। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी कोडिंग, थैंक यू सो मच।